नमस्कार साथियों। आइए साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आरएसके के निर्देश अनुसार प्रगति पत्रक अंकसूची हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 22/2/2023 को वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 कक्षा 1 से 4 एवं 6, 7 के मूल्यांकन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड कैसे भरना है, इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए देखते हैं, इन निर्देशों के आधार पर ही हम प्रगति पत्रक तैयार करेंगे। तो हम इन निर्देशों को पहले जान लेते हैं। दिया है, परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा परीक्षा फल, अभिलेख एवं प्रगति पत्रक में निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाए। दिया है, विद्यार्थियों के सहशैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड अंकित की जाए, किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन, विषयवार पूर्णांक 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएँ और वार्षिक मूल्यांकन में विषयवार पूर्णांक 100 लिखित मूल्यांकन प्लस प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। तो इस प्रकार से सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन में किस प्रकार से ग्रेड अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि वार्षिक परिणाम ग्रेड विषयवार, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाएं। तो देखिए, वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड आएगा, यह विषयवार, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाएं। तो इस प्रकार से देखिए, सहशैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक परिणाम में ग्रेड किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, इस निर्देश के आधार पर ही हम प्रगति पत्रक में ग्रेड किस प्रकार से भरेंगे, प्रगति पत्रक अंकसूची हम कैसे तैयार करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा माध्यमिक शाला के लिए नए प्रगति पत्रक दिए गए हैं। तो देखिए, इसे हम समझते हैं, इसे किस प्रकार से भरेंगे। यह जो प्रगति पत्रक है, हमने उदाहरण स्वरूप इसे समझाने का प्रयास किया है। आप आरएसके के निर्देश अनुसार इसे समझ सकते हैं और निर्देश अनुसार ही आप प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं। देखिए, प्रगति पत्रक अंकसूची भरने से पूर्व हम मासिक, अर्धवार्षिक अभिलेख जो पत्रक है उसे हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार करने के बाद हम अंकसूची इस प्रकार से हम भर सकते हैं। तो देखिए, नए प्रगति पत्रक इस प्रकार से हैं। इसमें हम सामान्य सी जानकारी अंकित कर देंगे। दिया है, शिक्षा सत्र 2022-23 हम यहाँ अंकित करेंगे। इसके बाद विद्यालय का डाइस कोड, शाला का नाम, अपनी शाला का नाम हम अंकित कर देंगे। इसके बाद विकासखंड, जिला, छात्र का सरल क्रमांक, अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर। इसके बाद छात्र की कक्षा, प्रवेश पंजी क्रमांक अर्थात दाखिल खारिज नंबर, विद्यार्थी का नाम, इसके बाद उसके माता का नाम, पिता का नाम, उसकी जन्मतिथि अंकों में और शब्दों में। हम यहाँ देखेंगे, विद्यार्थी की यहाँ समग्र आईडी दी गई है, समग्र आईडी हम अंकित कर देंगे। इसके बाद उसकी फैमिली आईडी और आधार क्रमांक हम यहाँ इस प्रकार से आधार क्रमांक हम यहाँ अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रगति पत्रक के प्रथम पेज में इस प्रकार से सामान्य सी जानकारी हम छात्र की भर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रगति पत्रक का दूसरा पेज। इसमें देखेंगे, हम दिया है स्कॉलर क्रमांक अर्थात हम दाखिल खारिज क्रमांक यहाँ अंकित करेंगे। विद्यार्थी का नाम, कक्षा, विद्यार्थी का वर्ग, शाला का नाम और सत्र 2022-23, इस प्रकार से हम यहाँ ये जानकारी भर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं, अब हमें अंकसूची में ग्रेड किस प्रकार से भरना है, आइए देखते हैं। सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। देखिए, इसमें हमें केवल सभी क्षेत्रों में हमें केवल ग्रेड ही अंकित करना है, इसमें अंक हमें अंकित नहीं करना है। तो देखिए, सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, इसमें ग्रेड हम
किस प्रकार से भरेंगे आइए देखते हैं। तो इसके देखिए 5 क्षेत्र दिए गए हैं। इन 5 क्षेत्र में जो ओवरऑल ग्रेड मासिक अभिलेख पत्रक के आधार पर जो प्रत्येक माह का जो ओवरऑल ग्रेड निकल कर आएगा उस ओवरऑल ग्रेड को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसमें भी हम देखेंगे जो ग्रेड भरना है यह ग्रेड प्रत्येक माह का जो ग्रेड है उसके आधार पर जो ओवरऑल ग्रेड वार्षिक परिणाम का जो निकल कर आएगा उस ग्रेड को हम यहाँ पर, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में ग्रेड हम इस प्रकार से अंकित कर देंगे। इसके बाद है कुल शिक्षण दिवस, हम यहाँ पर कुल शिक्षण दिवस की संख्या लिख देंगे। इसके बाद विद्यार्थी की उपस्थिति, कितने दिन छात्र उपस्थित रहा। इसके बाद हस्ताक्षर कक्षाध्यापक के और हस्ताक्षर अभिभावक के, इतनी जानकारी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इसमें हम किस प्रकार से ग्रेड भरेंगे आइए देखते हैं। इसमें आरएसके के द्वारा स्पष्ट निर्देश भी हमें दिए गए हैं, तो हम इन निर्देशों के आधार पर इनमें ग्रेड हम इस प्रकार से भर सकते हैं। देखिए माध्यमिक शाला के लिए 6 विषय दिए गए हैं, हिंदी विषय, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अब हम देखते हैं इसमें दिया है अर्धवार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड। देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन के जो ग्रेड हैं इसमें दिया है कुल अंक 50 के आधार पर समग्र ग्रेड हमें भरना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्येक विषय में जो प्राप्तांक है 50 अंक से जो प्राप्तांक है, इन प्राप्तांकों के आधार पर जो ग्रेड निकल कर आएगा उस ग्रेड को हम यहाँ अंकित कर देंगे। इसके बाद है वार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड। देखिए इसमें प्रोजेक्ट कार्य मूल्यांकन के 40 अंक के आधार पर ग्रेड, 40 अंक के आधार पर प्रत्येक विषय में जो प्रोजेक्ट कार्य लिए जाएंगे उसमें जो प्राप्तांक है उसके आधार पर जो ग्रेड है उसे हम यहाँ भर देंगे। इसके बाद है लिखित मूल्यांकन के 60 अंक के आधार पर ग्रेड, 60 अंक के आधार पर प्राप्त ग्रेड। तो देखिए लिखित मूल्यांकन जो वार्षिक मूल्यांकन होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसमें 60 अंक के आधार पर जो ग्रेड है आधार पर ग्रेड हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद है यहाँ दिया है कुल अंक 100 के आधार पर समग्र ग्रेड। तो देखिए अब हम यहाँ पर 40 अंक प्रोजेक्ट के और 60 अंक लिखित मूल्यांकन के, इस प्रकार से कुल अंक 100 के आधार पर समग्र ग्रेड हम यहाँ पर भर देंगे। 100 अंक में से प्रत्येक विषय में जो छात्र द्वारा अंक प्राप्त किए गए हैं उसके जो ग्रेड दिए जाएंगे उसे हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद है वार्षिक परिणाम का ग्रेड। तो देखिए इसमें स्पष्ट दिया गया है अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के कुल 150 के आधार पर। देखिए ये जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है और ये जो वार्षिक मूल्यांकन है 100, इसके आधार पर कुल 150 अंक के आधार पर जो ग्रेड आएगा उसे हम यहाँ पर भर देंगे। प्रत्येक विषय में जो प्राप्तांक है उसके आधार पर जो ग्रेड है उसे हम यहाँ पर इस प्रकार से अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है उसमें भी हम आरएसके के निर्देश अनुसार ग्रेड भर सकते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षक का अभिमत। तो देखिए यहाँ पर जो वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड निकल कर आएगा, वार्षिक परिणाम का ग्रेड हमें किस प्रकार से तैयार करना है हम उसे देख सकते हैं। देखिए वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है ये सभी विषय अर्थात 150 के मान से 6 विषय 900 अंक में से जो कुल प्राप्त अंक हैं उनमें भाग देकर हम वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है इसे हम निकाल कर यहाँ पर शिक्षक का वार्षिक परिणाम के ग्रेड के आधार पर हम यहाँ पर शिक्षक का अभिमत लिख देंगे। इसके बाद है उक्त विद्यार्थी को, देखिए यदि विद्यार्थी कक्षा 6 में है तो उसकी अगली कक्षा हम यहाँ पर अंकित करेंगे। जैसे कि उक्त विद्यार्थी को कक्षा 7 में कक्षा उन्नति प्रदान की जाती है। शिक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर एवं सील, इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रगति पत्रक जो माध्यमिक शाला के लिए हमें प्रदान किए गए हैं इन्हें हम आरएसके के निर्देश अनुसार भर सकते हैं। देखिए प्रगति पत्रक भरने के पूर्व हम मासिक अभिलेख जो पत्रक है उसे तैयार कर लें, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक उसे भी हम तैयार कर लेंगे। इसके आधार पर ही हम प्रगति पत्रक आसानी से भर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी।
साथियों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।